तो देश की बात में बात अब भारत जोड़ो यात्रा की, जिसका आज श्रीनगर में समापन हुआ। 4080 किलोमीटर, 136 दिन, 13 राज्यों और 2 यूनियन टेरिटरी से गुजरती ये पदयात्रा राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए महत्वपूर्ण रही। इससे राहुल को तो मजबूती मिली ही, साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में सक्रियता और जोश भर गया। राहुल ने आज एक लंबा और भावुक भाषण भी दिया, जिसमें उन्होंने यात्रा के दौरान अपने अनुभवों, उससे मिली सीख, परिवारों ने झेली हिंसा, उनके जिस तरह से कश्मीरियत के मायने उनके लिए, शिव के शून्य और इस्लाम में फना की तुलना, कई बातें कही। लेकिन करीब 22 राजनीतिक दलों को न्योते के बावजूद विपक्ष यहाँ पे ज्यादा जो नेता नहीं जुट पाए। तो सवाल यही कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस पार्टी को क्या हासिल हुआ है। संक्षेप में सुन लेते राहुल गांधी ने और बीजेपी की तरफ से क्या कहा गया है। यात्रा का लक्ष्य है कि ये जो फोन कॉल हैं, चाहे ये आर्मी के हों, चाहे सीआरपीएफ के हों, चाहे ये कश्मीर के लोगों के हों, ये फोन कॉल बंद हो। पीछे करा भैया, हाथ पीछे करा आगे। ओ भैया हेलो, इसको बोलो क्या किसी बच्चे को, भैया, किसी माँ को, किसी बेटे को ना लेना पड़े। मेरा लक्ष्य ये जो फोन कॉल हैं, इनको बंद करने का है। भारत जोड़ो की जब बात होती है, भारत तोड़ो कब हुआ था? जब भारत माता के 2 टुकड़े हुए, उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में, जब उन्होंने 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में नेतृत्व करते हुए नेहरू जी नेतृत्व कर रहे थे, तब बाकायदा सिग्नेचर करके यह प्रस्ताव पारित किया गया था कांग्रेस। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत मौजूद हैं। धन्यवाद सुप्रिया जुड़ने के लिए। कांग्रेस के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, बहुत सफलता का दिन है। क्या आपको लगता है, आंकलन क्या, आप भी काफी चली हैं इस यात्रा में, क्या आंकलन, क्या हासिल हुआ है कांग्रेस पार्टी को इस भारत जोड़ो यात्रा से? मैं आपको अपने दिल की बात बताऊं, आज मैं श्रीनगर में हूं और उस भारी बर्फबारी के बीच में जब उस यात्रा का एक तरह से समापन हो रहा था, और मुझे लगता है ये फिजिकल यात्रा का समापन है। यात्रा एक तरह से चलती रहेगी, जिन मुद्दों को हमने उठाया है या जिन चीजों पर हम मुखर हुए हैं वो चलते रहेंगे और उस पर हम अपनी आवाज और बुलंदी से उठाते रहेंगे। लेकिन आपने अगर वहां पर लोगों का जज्बा देखा हो, अगर आपने कश्मीर में ही नहीं, कन्याकुमारी से हम जिस भी राज्य से निकले, जिस तरह से लोगों का प्यार और मोहब्बत देखी हो, मुझे लगता है कि एक बात बहुत साफ है कि यह देश नफरत से उकता चुका है। यह देश एकजुट होकर रहना चाहता है, यह देश वैमनस्यता नहीं चाहता है, और उस प्यार और उस सच्चाई को आगे करने में हम बहुत सफल हुए हैं। और मुझे लगता है राहुल गांधी जी ने एक बात कही और वो बहुत अहम बात है, और किसी राजनीतिक व्यक्ति के लिए यह कहना एक मंच से बहुत बड़ी बात है कि यह यात्रा मैंने अपने लिए नहीं करी, ये कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं करी, ये देश के लिए यात्रा करी। और मैं आपको सच बताऊं, मैं 6 राज्यों में जुड़ी इस यात्रा से, और जब जब जुड़ी तब तक पूरा चली। मेरा अपना मानना है कि जिस तरह की बातें कही जा रही थी इस यात्रा के बारे में, या जिस तरह का झूठ फैलाया जा रहा था, या जिस तरह की छवि धूमिल करने की बात हो रही थी, मुझे लगता है जवाब लोगों ने दिया है। और जो आज आपने देखा वो शायद सत्य की बात थी। ठीक सुप्रिया, मेरा सवाल यही है कि जो आपका मसला था हिंसा के खिलाफ, आप कह रहे हैं लोगों ने इतना प्यार दिया, लेकिन आप एक राजनीतिक दल हैं, अगर लोगों की, आप लोगों से एक्सपेक्टेशंस हैं, राजनीति में आप किस तरह से लोगों की बात सामने उठाएंगे? क्योंकि देखिए, अध्यक्ष चुनना कांग्रेस के सामने बहुत महत्वपूर्ण गंभीर सवाल है, जो जवाब कांग्रेस नहीं दे पाती है। ये यात्रा बहुत सफल हुई, तो जो उम्मीदें हैं, जो तमाम लोगों की जिन्होंने आपको प्यार या स्नेह दिया, उन उम्मीदों पर खरा उतरना भी जिम्मेवारी है राजनीतिक तौर पर, वो कैसे करेंगे? नहीं, बिल्कुल है, और मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। हम एनजीओ नहीं है, हम एक पॉलिटिकल पार्टी, और जो सारी बातें हम करना चाहते हैं वो हम तभी कर सकते हैं जब हम राजनीतिक रूप से सक्षम और सफल होंगे और सरकारों में रहेंगे और नीति निर्माण करेंगे। चाहे हमारी हिमाचल की सरकार हो, राजस्थान की हो, छत्तीसगढ़ की हो। जब हमने पुरानी पेंशन पे एक्ट किया तो हम तभी कर पाए जब हम सरकार में थे। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं, लेकिन एक ठोस कदम उठाना जरूरी था। ये भरे गैर राजनीतिक था,
लेकिन इसका मैसेज राजनीतिक है, इसका ठीक जो है। आउटकम होगा वो राजनीतिक होगा, और इसको स्वीकारने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कि एक और लोग सवाल। विकृत होंगे। जी, एक और ये सवाल है कि विपक्ष को आपने बहुत न्योता दिया, 22 से ज्यादा विपक्ष, लेकिन वो नहीं आए। और अगर बीजेपी जिस तरह से मजबूती से है सरकार देश में, अगर चुनौती देनी है विपक्ष साथ आए, तो आपके साथ तो कोई विपक्ष के नेता आए नहीं। नहीं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 21 विपक्षी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पे मौजूद थे। यहाँ पर बर्फबारी की और गंदे मौसम की बहुत अंदेशा था, 3-4 दिन से मेट के सिग्नल्स आ रहे थे, तो बहुत लोगों ने मौसम के चलते ना आना वो किया। सबने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे, करीब 21 से 22 पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे साथ उस स्टेज पर खड़े थे। क्योंकि बर्फबारी इतनी हो रही थी, लोग ज्यादा बात नहीं कर पाए स्टेज से। बहुत लोग शायद उम्र में भी थोड़े बड़े हैं, उस मौसम को ना झेल पाते, लेकिन विपक्ष पूरी तरह से साथ है। और मैं 31 दिसंबर 2022 के राहुल गांधी जी के उस वक्तव्य को दोहराना चाहती हूं कि ये जो एक मिथ्या फैलाई जाती है कि विपक्ष तितर बितर है, वो बिल्कुल गलत है। वो बीजेपी के द्वारा फैलाई मिथ्या है। जब वक्त पड़ेगा तो आपको विपक्ष एकजुट होकर भाजपा को घेरता और उसको हराता नजर आएगा। सुप्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो सुप्रिया का कहना है कि 21 विपक्षी पार्टियों के नुमाइंदे मौजूद थे, तो एक जो सवाल उठाया जा रहा है कि विपक्ष के नेता नहीं आए थे, तो सुप्रिया ने क्लियर किया कि नहीं वहां पे थे। बहरहाल सवाल बने रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हम लोग ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे, बने रहिए देश की बात के साथ। देश की बात में बात अब बिहार की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कहा है कि वो मर जाना पसंद करेंगे, लेकिन बीजेपी के साथ फिर से जाना उन्हें कबूल नहीं। इससे पहले बीजेपी नेताओं ने कहा था कि नीतीश के लिए बिहार के दरवाजे बंद हैं। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। सोमवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद जनता दल यूनाइटेड सुप्रीमो नीतीश कुमार अपने पुराने सहयोगी बीजेपी के साथ फिर टकराव की मुद्रा में दिखे। उनके इस बयान के पीछे रविवार को दरभंगा में हुए बिहार बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक के बाद उनके नेताओं का ये बयान है। प्रदेश में कह दिया गया है कि हम किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार जी से भविष्य में कोई समझौता नहीं करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा दिल दिखा करके उनको मुख्यमंत्री बनाने का कार्य किया। हम लोग काहे के लिए, हम लोग तो इन लोगों के चलते चले गए थे, हम लोग तो चाहते नहीं थे। तो अटल जी का जो भी था, लाल कृष्ण आडवाणी जी का सब कुछ का था, तो हम लोग तो उनके पक्ष में थे ना। तो ये लोग आ गया, तब तो नया पार्टी इन लोगों का हो गया। नीतीश के लिए ये बयान इस लिहाज से भी जरूरी था कि बीते वर्षों में उनके पाला बदल को लेकर बहुत सी टीका टिप्पणियां होती रही हैं। नीतीश कुमार के आज के बयान पर वो चाहे विपक्षी बीजेपी हो या उनके कोई अन्य आलोचक, सब यही कहकर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने पूर्व में भी विधानसभा के अंदर जब राजद के साथ सरकार में थे तो उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। इस पर नीतीश कुमार के समर्थक कह रहे हैं कि 5 वर्षों तक आज की बीजेपी के साथ जो उनका कटु अनुभव रहा है, उसके अनुसार विपक्ष के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी अपने सहयोगियों को भी राजनीतिक रूप से खत्म करने में विश्वास करती है। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बात अब लद्दाख की करते हैं। बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म 3 इडियट्स में रैंचो बने आमिर खान का किरदार जिस शख्स से प्रभावित था, उन्हीं सोनम वांगचुक ने हिमालय बचाओ मुहिम शुरू की है। गुरुवार को उन्होंने 5 दिन का अनशन शुरू किया, जिसका आज आखिरी दिन है। सोनम वांगचुक लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर पर बड़े आरोप लगा चुके हैं। उनका कहना है कि वहां सिर्फ एलजी की मनमानी चल रही है, 3 साल से कोई काम नहीं हो रहा है। 56 साल के सोनम वांगचुक ने दावा किया है कि उन्हें लेह स्थित संस्थान में नजरबंद किया गया। उनका कहना है कि लेह लद्दाख पर आपत्तिजनक बयान न देने के लिए बॉन्ड भरने का दबाव डाला गया और जब उन्होंने ऐसा करने से मना किया तो नजरबंद कर दिया गया। हालांकि पुलिस ने वांगचुक के आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि उन्हें खारदुंगला टॉप पर केवल 5 दिन का उपवास रखने से रोका गया है। बहरहाल आपको बता दें, शाम 6 बजे आज उन्होंने अपना उपवास 5 दिन के बाद तोड़ा है।